एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है। तो जैसे मैंने बताया था 26 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज 26 जनवरी है एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि पहला है ये लैमिनेटेड पेपर एंड नेक्स्ट थिंग इज़ 10 रुपये की हमारी मार्केट की कोन। लैमिनेशन कराने के लिए इसलिए बोला है बिकॉज जब आप कोई एक पेपर में रफली भी ड्रॉ करोगे, एक लाइन भी ड्रॉ करोगे, तो वो आपका पेपर इरेज नहीं होगा एंड स्टेन आ जाएगा। तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, कई सारे पेपर्स को फाड़ोगे फिर फेंकोगे। तो इससे बेहतर ऑप्शन है कि आप लैमिनेशन करा लो। जितनी बार आप लगाओगे उतनी बार आप रिमूव कर पाओगे अपने कोई भी टिश्यू से। तो हमेशा जब भी लगाना तो टिश्यू रखना, ओके। तो आज रिपब्लिक डे पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि बहुत प्यारा लगा सबको। प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि ये कैसा बना हुआ है। इस मैप के अराउंड मैंने फाइन डिटेलिंग्स और कुछ लीव कुछ फ्लावर से मैंने इसे फुलफ़िल किया है। और ये मैप मैंने डायरेक्टली मेहंदी से बनाया है जो कि बहुत प्यारा बना है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि कैसा बना हुआ है। और इस वीडियो के लिए इस जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के लिए नहीं, इसका भी वीडियो मैंने शॉर्ट्स पे अपने डाला हुआ, तो उसको जाके ज़रूर देखना। और इस क्लास के लिए, अपनी फर्स्ट क्लास के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। करीबन 10-15 दिन से मैं यही सोच रही हूँ क्या करना है, कैसे थंबनेल्स बनाना है, कैसे क्या, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ करने में, एक एक चीज़ दिखाने में, एक एक चीज़ जो दिखता है वो एग्जैक्टली हम बहुत मेहनत करके तब वो हम दिखा पाते हैं 1 मिनट में। तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट क्या करो। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज नॉर्मल सा बेसिक सब कुछ रहेगा कि हम कैसे, जैसे मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या ज़रूरत है इस क्लास में। एक लैमिनेटेड पेपर, एक टिश्यू ज़रूर रखना अपने पास, और एक ये कीप, ओके। तो आज जैसे कि ये कीप आप देख सकते हो, मार्केट की कीप आई नो कि बहुत ही मोटी चलती है। जैसे ये देखिए, अगर निकाला जाए तो ये बहुत मोटी चलती है। तो इसे थिन कैसे करना है, फिलहाल अभी आप कोन बनाने के चक्कर में ना पड़ो। इसे थिन, जैसे मैं जिस वे में बता रही हूँ उसको थिन करना, उसी वे में आप करीबन, जब तक आप कुछ फ्लावर्स या लीव्स को ड्रॉ नहीं कर लेते तब तक आप अपनी कोन के पीछे मत भागो। जस्ट मेहंदी की कोन मार्केट से खरीदो और उसे थिन करो एंड देन लगाना शुरू करो। बिकॉज प्रैक्टिस जब भी आप करोगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कीप को बनाओ मत, इसी कीप को थिन करो। बिकॉज जब भी आप प्रैक्टिस करने की सोचोगे तो पहले ही होगा कि कीप तो बनी नहीं है, पहले कीप बनाएं एंड देन आगे का सोचें। फिर तब तक में आप लो फील करोगे, पहले कीप बनाना है एंड देन क्या करना है। इससे अच्छा रहने देते हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि गिव अप कर देते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कीप के चक्कर में मत पड़ो, अभी प्रैक्टिस करो। अभी मैंने 0 से स्टार्ट कराना सिखाया है, तो प्लीज़ आप कीप के चक्कर में नहीं पड़ो। जस्ट मार्केट की कीप खरीदो एंड देन उसी से प्रैक्टिस करो। आप तो इसे आराम से रिमूव कर सकते हो, जितनी बार लगाओ उतनी बार रिमूव कर सकते हो। जैसे फिर मैंने ये लगाया, फिर इसे आप रिमूव कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, पेपर वेस्ट नहीं होंगे आपके, ओके। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लैमिनेशन ज़रूर करा ले। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तब तक आपका ये बहुत हेल्प करेगा, ओके। कोन को थिन करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये सीजर, एक टेप। और ये हमारी कीप तो है ही, ओके। ये हमारी सेलो टेप है, इसे हम कट करेंगे। बहुत बड़ा नहीं लेना, जिस इतना ही साइज़ का लेना है, ओके। और इसको ऐसे डायरेक्शन में रखना है, जैसे ये हमारी मिड पॉइंट है, इधर इस एरिए पे हमें रखना है, ओके ना। ऐसे बहुत ऊपर भी नहीं रखना, बहुत नीचे भी नहीं रखना, मिडिल पे रखना है। बहुत मिडिल में भी नहीं रखना। इधर देख लो आप, ये एरिया है एंड देन इसे यहाँ रखेंगे एंड देन इसे फोल्ड करेंगे, ओके ना। एंड देन इसे ऐसे रोटेट करते जाएंगे। ये इतनी पतली हो गई। अभी आपको मैं चला के दिखाती हूँ। ये देखो, ये कितनी पतली हो गई ना, ये इतनी पतली हो गई। एक चीज़ और बताऊंगी मैं। जैसे ये देखिए कितनी पतली चल रही है, एक नॉर्मल जैसी कोन चलती है हमारी, जो हमारी बनाई हुई कोन होती है वैसी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, राइट। लेकिन जब स्टार्टिंग में, मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से ही बस ऐसे बनाया एंड देन हो गया। मैंने भी किसी वीडियो में देखा एंड देन हो गया, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी प्रॉब्लम्स आती है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि मैं डायरेक्टली मैंने देखा एंड देन मैंने सीख लिया। आप जब बनाओगे तो आपको हो सकता है वो प्रॉब्लम आए, तो मैं बताऊंगी। जैसे इसको मुझे निकालना पड़ेगा, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप मैं लेना चाहती हूँ एंड देन उसे मैं रोटेट करके दिखाती हूँ कि गलती क्या होती है। पहले की साइड मेरी ये थी, इधर से मैंने रखा। अभी की साइड मैं ये ले रही हूँ, ओके। आप लोग को डिफरेंस दिखा रही हूँ। और ऐसे करना नहीं है आपको, ओके। ऐसे ये एरिया लिया एंड देन ऐसे रोटेट किया एंड देन रोटेट। अब इसका लुक देखो क्या आता है, इसकी लाइनिंग कैसे आती है। ये कुछ ऐसी निकलेगी, दिख रहा है क्या आप लोग को, ऐसी निकलेगी। अगर आप गलत तरीके से, कभी कभी कुछ लोग होते हैं मैंने मोड़ा तो बट ऐसा निकला नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी कीप की लाइन नहीं बनती। जब हम कीप, जैसे पहले मैंने बनाया था, उसमें क्या हो रहा था कि लाइन ऐसे निकल रही थी, ऊपर उठाने पे भी लाइन निकल रही थी हमारी फ्लो से। बट अभी क्या हो रहा है, ऊपर हम उठा रहे हैं तो हमारी लाइन नहीं निकल रही है। ये देखो, ये ऐसा कुछ होने लगता है। तो प्लीज़ जब भी बनाओ तो उस साइड से मोड़ो, ताकि लाइन हमारी बहुत स्मूथ बने। और जब आप कीप पकड़ें तो बहुत आसानी से लाइन निकलती जाए। अभी जब भी कोई भी स्टार्टिंग से आप पॉइंट लोगे ना, एक स्पायरल भी बनाओगे तो कुछ ऐसा व्यू आएगा इसका, और बहुत बुरा लगता है। ये डिज़ाइन बहुत बेकार लगेगी, ओके ना। तो अभी मैंने वही कीप लिया है जो मैंने पहले थिन किया था।
तो हमने ये बता दिया कि कैसे थिन करते हैं, आप लोगों ने समझ लिया है। अगर नहीं समझा है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना है या फिर दोबारा से आप ये वीडियो देख सकते हो। ओके, तो अब बारी आती है हम अपने कीप को होल्ड कैसे करते हैं। अब एक परफेक्ट वे क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसे पकड़ते हैं पेन जैसा, ऐसा ऐसा, और कुछ आर्टिस्ट को आपने देखा होगा ऐसे पकड़ने के। फिलहाल जब मैं एक बिगिनर थी, जब मुझे मालूम नहीं था, तो मैं भी ऐसे पकड़ती थी, इस एंगल में। मैं सोचती थी क्यों मेरा हाथ इतना दर्द होता है, लोग लगाते हैं लंबी लंबी डिज़ाइंस लगा ले जाते हैं बट उनके हाथ में पेन नहीं होता, मेरे हाथ में क्यों पेन होता है। मैं थोड़ी सी डिज़ाइन लगाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। तो एक परफेक्ट वे अगर आप नहीं समझ पाओगे कि कैसे पकड़ना है, तो हमेशा आपका हाथ हिलेगा, डिज़ाइन क्लीन नहीं होगी और आप लगा भी नहीं पाओगे, हाथ हमेशा दर्द होने लगेगा। आप थोड़ी भी डिज़ाइन लगाओगे, जैसे कुछ दो तीन फूल बनाते हो एंड देन आपके थंब में पेन होने लगता है। कुछ लोग मुझसे अभी भी बोलते हैं कि आपके हाथ में पेन नहीं होता, आप इतनी देर तक मेहंदी लगाते हो। तो एक परफेक्ट वे नहीं पता आपको, तो आप मेहंदी नहीं लगा पाओगे, लगाओगे बट थक जाओगे। लोग कैसे लगाते हैं, बस इतना देखना कि ये चीज़ जो ये हमारा है ये बराबर पे ना हो, और ये एंगल मत पकड़ना कभी भी। और आपको जो भी कंफर्ट लगे आप पकड़ सकते हो। वैसे मैं परफेक्ट वे बता देती हूँ आपको क्या है। आप इस तरीके से अगर लगाओगे तो आपका हाथ कभी दर्द नहीं होगा। मैं लंबी लंबी डिजाइन लगा ले जाती हूँ, मेरे हाथ में दर्द नहीं होता, चाहे 4 हाथ हो चाहे 5 हाथ हो, मैं लगाती चली जाऊँगी बट मेरे हाथों में दर्द नहीं होगा, बिकॉज मुझे परफेक्ट वे पता है। हमेशा ये एंगल देखना, ये चीज़, ये सपोर्ट होता है, ये और ये प्रेशर के लिए होता है। जैसे ये एंगल पे मैंने कोन रखी, ओके, ये एंगल पे रखी एंड इससे प्रेशर लगाया, और जब हम प्रेशर लगाने को होते हैं तो ये हमारा फिंगर नीचे को चला जाता है एंड देन हम ऐसे डिज़ाइंस को लगाते हैं। ओके, फिर से मैं बता रही हूँ एक बार कि हमारा ये फिंगर है, ये हमारा इधर होता है और ये हमारा ऊपर होता है, साथ में कभी भी नहीं होगा। ये नीचे होगा, ये ऊपर को होगा एंड देन ये सपोर्ट देगा। जब भी हम रुकते हैं तो ये हमारे हैंड को सपोर्ट देता है, ये दोनों फिंगर को सपोर्ट देता है। तो हम जब लगाते हैं कभी भी ये एंगल देखो, ये कैसे है, मैंने ये डिज़ाइन बनाई, ये लाइन लगाई एंड इसके बाद देखो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, तो ये क्या करना है, ये शेप रखना है एंड देन इसके बीच में हमारी मेहंदी की कोन होगी और ये हमारा जो थंब है इसके उससे प्रेशर लगाएंगे, ये हमारा सपोर्ट देता है हमारे रुकने पे। फिलहाल जब हम मेहंदी लगाते हैं तो ये कोई रोल नहीं करता है, जस्ट ये ऐसे होता है और ये हम ऐसे लगाते हैं। कभी भी डिज़ाइन जब भी बनाना तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ कभी भी साथ में नहीं रखना, जैसे कि ऐसा पॉइंट ना पकड़ना, कभी ऐसा ना पकड़ना, इस एंगल को ऐसे करना। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, बिकॉज कोन पकड़ना सीखोगे नहीं तो मेहंदी कभी नहीं लगा पाओगे। ये दो है, इस पे ऐसे रखना, इसको ऐसे सपोर्ट देना और इससे प्रेशर लगाना, और जब प्रेशर लगाने को हो, जब कीप नीचे को रखो तो ये फिंगर थोड़ा सा बेंड कर देना, ऐसा कुछ। ओके, कल क्यों नहीं रही, फंस जाती, ऐसा। ओके, ऐसे। और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आज, जब तक मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लेके आती हूँ। फिलहाल आप कमेंट करके बताना नेक्स्ट क्लास कब लेके आऊँ। अभी तो मैं अगले दिन पे ही नेक्स्ट क्लास नहीं ला सकती, बिकॉज कोई भी प्रेपरेशन नहीं है, कैसे क्या बताना है कैसे नहीं। तो कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट क्लास किस दिन पे लेके आऊँ। आप अभी सिर्फ प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने कोन होल्ड करना बताया वैसे ही प्रैक्टिस करो। कुछ भी बनाओ, कुछ भी, आप अपना नाम लिखो, कुछ लाइंस बनाओ, कुछ डॉट्स रखो, कुछ भी बनाओ, जो मन में आया आपका वही बस प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी कोन आपने पकड़ना सीखा है, आप अपनी कोन को थिन भी कर सकते हो और कोन पकड़ो और प्रैक्टिस करो। ओके, पतली निकले मोटी निकले कोई मतलब नहीं है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मेहंदी की टेंशन मत लो, कब आएगी कब नहीं इसका कोई वो नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहंदी लगाते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो। ओके, तो अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ओके, बहुत मेहनत लगेगी, इट्स ओके, बट गिव अप मत करना और हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ नई चीज़ आती है तो उसे हम एक रफली एक बार ड्रॉ करते हैं ना, तो वैसे ही मेहंदी अभी आपने कोन पकड़ना सीखा है। जब तक मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लाती, हो सकता है आप इंशाल्लाह आप पकड़ना सीख लो, कुछ बनाना सीख लो थोड़ा बहुत। ये मेहंदी के डिज़ाइन आप देख रहे हो, इसमें 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी डिज़ाइन आप निकालो, कोई भी अरेबिक पैटर्न हो गई, मंडाला डिज़ाइन हो गई, या फिर पाकिस्तानी डिज़ाइन हो गई, फ्लोरल हो गई, दोहा टाइप डिज़ाइन हो गई, तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देती हैं। जितनी भी डिज़ाइन आप देख लो इंटरनेट पे, गूगल खोलो, आप जितने भी डिज़ाइन देखोगे सब में ये एलिमेंट सेम दिखते हैं। जैसे पहला ये लाइन, ओके, अब इसी डिज़ाइन के स्टार्टिंग में ही देख लो, ये थंब के बगल मैंने ये थिक लाइन रखी हुई है, ये थिन है, और ये नेट पैटर्न भी इसी लाइन से ही आया है। ओके, जैसे ये हो गया, ये लाइन 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 एंड देन ये नेट पैटर्न ड्रॉ हुआ, इधर भी लाइन एंड देन इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, हर जगह लाइन है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी चीज़ आती है स्पाइरल। अभी जस्ट लाइन के नीचे देखो, ये स्पाइरल दिख रहा होगा आपको, ये और इधर भी एंड इधर भी
है ना। ये भी एक स्पायरल ही है, बस इसको मैंने इधर से बोल्ड कर दिया है। स्पायरल भी बहुत वर्क करता है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको हर मेहंदी में दिखेगा। तीसरी चीज़ है डॉट्स। डॉट्स मैं दिखाऊंगी, इधर देखो, इधर ये भी डॉट्स, इधर ये जो चीज़ है, ये जो लीव है, मिनी लीव, वो भी एक डॉट से ही आता है। ये डॉट है, ये इसको हमने ऐसे खींचा एंड देन ऊपर की साइड से, तो ये ऐसा ही कुछ आ रहा है, राइट। ये भी डॉट से ही आया। एंड फोर्थ थिंग इज हम्प। ये तो बहुत ही वर्क करता है, लाइन के साथ ही ये बनता है। इधर भी हम्प है, इधर भी है, और इस स्पाइरल के जस्ट ऊपर भी हम्प है, इधर भी हम्प है। तो ये भी बहुत वर्क करता है हमारे डिज़ाइन में। आप जितने भी इंटरनेट पे डिज़ाइंस देख लो या भी जितने भी आपने देखा होगा, उन सब में ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। ओके, कोई भी डिज़ाइन है, जैसे कि ये लीफ देख लो, ये भी जब हम लाइन खींचते हैं एंड देन डॉट रखा हमने ऐसे, ये एक वे है। फिलहाल जब आप सीख लोगे तो आप डायरेक्ट बना लोगे, जैसे ये। तो ये भी हमने लाइन और डॉट के कॉम्बिनेशन से ही बनाया, बट जब आप सीख लोगे मेहंदी डिज़ाइन तो आप इसे नॉर्मल बनाने लगोगे, जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे ये। ओके ना। तो अभी प्रैक्टिस करो आप सिर्फ कोन पकड़ने की। नेक्स्ट क्लास में हम ये 4 चीज़ें कवर करेंगे। ओके, तभी आप नेक्स्ट क्लास के लिए आओ। जब मेरी नेक्स्ट क्लास आए तो प्लीज़ आप एक लैमिनेटेड पेपर साथ में रखना, और एक टिश्यू और एक मार्केट की कोन, जिसे थिन कर लेना। ओके, तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये 4 चीज़ें सिखाऊं तो आप उसके मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करते जाओ, और टिश्यू हमारा इसको रिमूव करने में काम आएगा, ताकि आप कोई भी आपसे गलती हो तो आप इसे रिमूव करें। स्टार्टिंग में फिलहाल आप कोई भी गलती करते हो, इट्स ओके, कुछ भी बनाओ, जो मन करे वो बनाओ। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ी बहुत गलती करते हैं, इट्स ओके। ये एक चीज़ और, ये लैमिनेटेड पेपर आप धुल भी सकते हो। कोई भी पूरा बनाते हो, पूरा गंदा हो जाता है, तो आप इसको वॉश कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।